हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, सपनों की जंग में आप सभी का स्वागत है। पेन कॉपी लेकर बैठना, थोड़ा सा हम लोग साथी इसको रैपिड फायर करेंगे। ये जितने भी आपके होमगार्ड, एसआई, कांस्टेबल, क्योंकि तीनों एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कराता है, तीनों का सिलेबस सेम टू सेम होता है, तो सब के सब सबसे पहले देश राजधानी मुद्रा लिए। ये वो देश राजधानी है जो कि अभी चर्चा में रही है। जैसे ईरान में अभी वहां के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ईरान की राजधानी आपसे पूछिए। एक बगदाद, ये साथी इराक की हो जाती है। मस्कट, ये ओमान की राजधानी, हमारा इसके साथ व्यापार समझौता भी हुआ है। और याद, सऊदी अरब की राजधानी है। यहां पर सोने की खोज की गई है, यहां पर सोना खोजा गया है। तो ईरान की राजधानी क्या हो जाती है? तेहरान। विरोध प्रदर्शन के कारण ईरान तेहरान ये चर्चा में है। यूक्रेन की राजधानी आप सभी से पूछिए। अब सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन लगातार यूरोपीय देशों से मदद मांगता रहता है। मिन्स्क, ये बेलारूस की राजधानी है। वॉर्सो, याद रखिएगा भैया, ये पोलैंड की राजधानी है। किसकी है? पोलैंड की। जबकि मॉस्को, ये रूस की राजधानी है। तो ध्यान दीजिएगा, कीव, कीव इसकी राजधानी है। जबकि HYRVNIA करके इसी प्रकार से मिलती जुलती इसकी करेंसी का नाम है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर ये कीव हो जाती है। इसराइल की राजधानी पूछिए आप सभी से, इसराइल की राजधानी क्या है? देखिए, तेल अवीव, जेरूसलम, बैरूत या अम्मान। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। प्रधानमंत्री जी ने यहां पर यात्रा की थी। बैरूत, ये इसराइल के उत्तर में एक स्थित देश है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान की राजधानी है। यरूशलेम, ये इसराइल की राजधानी है। जबकि इसराइल की मुद्रा क्या हो जाती है? न्यू शेकेल, ये इसराइल की मुद्रा, और इसकी संसद को नीसेट कहते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी, पुरानी राजधानी नहीं पूछी। एक है जकार्ता, यहां पर आसियान का सचिवालय भी है। आसियान का हेडक्वार्टर कह लो या सचिवालय कह लो। ये पूरे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बना है। हाल ही में पूरे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा बना है? ये जकार्ता। तति नुसंतारा, ये नुसंतारा नामक ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है। पूछा रूस की राजधानी आपसे पूछिए, इनमें से कौन सा शहर रूस की राजधानी? जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? रूबल हो जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो साथी वोल्गा रिवर है, ये भी रूस में बहती है। मॉस्को, मॉस्को, यहीं पर रेड स्क्वायर करके एक फेमस स्थान भी है। मिस्र देश की राजधानी, अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में हम लोग मिस्र कह देते हैं। इसी के कंट्रोल में स्वेज नहर है। स्वेज नहर इसी मिस्र के कंट्रोल में है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। काहिरा या कायरो करके इसकी राजधानी हो जाती है। मिस्र की राजधानी कायरो। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। इकलौता ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है PCB। पहली होती है प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। टी माने केप टाउन, केप टाउन में इनकी संसद होती है। सी से केप टाउन, और सी से याद रखिएगा संसद। और ये होती है ब्लोम फोंटेन, ये जो साथी ब्लोम फोंटेन करके इनकी राजधानी है। यहां पर इनका सुप्रीम कोर्ट होता है, ये इनकी न्यायिक राजधानी है। तो प्रीटोरिया, इसको प्रशासनिक कह लो या इसको कार्यपालक राजधानी कह लो। प्रीटोरिया आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रीटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। जबकि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या हो जाती है? रैंड। कजाकिस्तान की राजधानी, ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। मध्य एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, मध्य एशिया का क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा देश है। बताइए कैसे? ताशकंद, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हुई थी। तो ताशकंद की राजधानी, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की क्या हो जाती है? अस्ताना आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ब्राजील की राजधानी बता के चलिए। ब्राजील की मुद्रा पूछ लेता है आपसे, तो रियल करके, REAL, ये वाला रियल या रियाल, ये ब्राजील की मुद्रा हो जाती है। जबकि ब्रासीलिया, ब्रासीलिया, ब्राजील फॉर ब्रासीलिया, दोनों में ब्रा, ब्राजील, ब्रासीलिया, मुद्रा हो जाती है रियल। रियो डी जेनेरियो को आप जानते, यहां पर 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। लीमा, ये पेरू देश की राजधानी है। लीमा पेरू। पूछा जापान की राजधानी बताइए। अब इसको आप सोच रहे होंगे, ये सब चर्चा में रहती हैं, ये सब चर्चा वाले देश हैं। टोक्यो, टोक्यो में ही संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये टोक्यो में स्थित है। जबकि ये इन क्या हो जाती है? ये जापान की मुद्रा हो जाती है। पूछा है अब सभी से, हंगरी की मुद्रा का नाम बताइए। थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा, सबके सब खींचकर उत्तर देना। हंगरी की मुद्रा बताइए। देखिए जलोटी, ये पोलैंड की मुद्रा हो जाती है, पोलैंड। जबकि हंगरी की मुद्रा क्या हो जाती है? फोरेंट। हंगरी देश की मुद्रा हो जाती है फोरेंट, और पोलैंड की क्या हो जाती है? पॉलिश जलौटी। पूछा इथोपिया की मुद्रा का नाम क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां की यात्रा की है, आपसे इथोपिया की मुद्रा पूछी है। इथोपिया की मुद्रा, इथोपिया की राजधानी हो जाती है आदिस अबाबा।
आदिस अबाबा यहाँ की राजधानी है। ये एक भू अवरुद्ध देश है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई। फिर फिर याद करके रखना, इथोपिया की मुद्रा क्या हो जाती है? फिर इथोपिया की मुद्रा है। पोलैंड की मुद्रा पूछिए आपसे, इनमें से कौन सी पोलैंड की मुद्रा है? तो देख लीजिएगा, लीरा जो होती है ये तुर्की की, लीरा किसकी है? तुर्की की। जबकि पॉलिश जलोटी करके बोल देते हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो और जलोटी क्या हो जाती है? ये पोलैंड की मुद्रा। थोड़ा सा रैपिड फायर पर आते हैं, थोड़ा सा साथी रैपिड फायर पर, कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। क्या बच्चा ये क्लास रुक रही है क्या? एक बार यस या नो करके बताइए सबके सब, और एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को शेयर करके चलना। मैं अपना गला, अपनी उम्मीदें सब तुम पर बांध कर चल रहा हूं। जैसे तुम मुझे हाथों में उंगली पकड़ा देते हो बड़ा भैया मानकर, तो तुम भी साथी थोड़ा सा साथ देना, मेहनत में कमी नहीं पाओगे। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। यहां की मुद्रा पूछिए, रिंगिट हो जाती है मलेशिया की, रिंगिट मलेशिया। जबकि वोन क्या होती है? यह दक्षिण कोरिया की मुद्रा। पूछा वियतनाम की मुद्रा बताइए, वियतनाम की राजधानी हनोई, इसकी मुद्रा बताइए। देखिए रियल, RIEL, ये कंबोडिया की मुद्रा है, रियल कंबोडिया। क्यात, ये पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा है। टोंग, ये वियतनाम। और थाई बात जो होती है ये थाईलैंड की मुद्रा हो जाती है। थाई बात किसकी है? ये थाईलैंड की मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा बताइए सबके सब, सबके सब मलेशिया की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर लिखकर तुरंत उत्तर दीजिए। मलेशिया की मुद्रा पहचानिए। बात ये थाईलैंड की हो जाती है। पैसो फिलीपींस की, फिलीपींस की मुद्रा पैसो। रुपया हो जाती है इंडोनेशिया, रुपया हो जाती है इंडोनेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा हो जाती है रिंगिट। बांग्लादेश की मुद्रा बताइए, इनमें से साथी बांग्लादेश। नगुल ट्रम, ये भूटान की करेंसी है। क्यात, ये म्यांमार की करेंसी है। रुपया, ये नेपाल और श्रीलंका की करेंसी है। नेपाल श्रीलंका की करेंसी क्या हो जाती है? रुपया। जबकि बांग्लादेश, ढाका राजधानी और टका हो जाती है मुद्रा। थाईलैंड की मुद्रा पूछिए आप सभी से, आप सभी से साथी थाईलैंड की मुद्रा। देखिए येन किसकी हो जाती है? जापान की। वॉन किसकी हो जाती है? साउथ कोरिया। टोंग किसकी हो जाती है? वियतनाम की। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और थाई बात क्या हो जाती है? ये थाईलैंड की मुद्रा हो जाती है। पूछे मंगोलिया की मुद्रा क्या है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे स्लो स्लो उत्तर दोगे तो मत दीजिए उत्तर, सारे के सारे स्पेशल जी के टॉपिक। देखिए मंगोलिया की राजधानी हो जाती है उलन बटार, हमारा मित्र देश है। इनके साथ एक एक्सरसाइज भी होती है, युद्धाभ्यास, नोमेडिक एलिफेंट जिसको कह देते हैं। नोमेडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और मंगोलिया। टोगरोक करके इनकी मुद्रा हो जाती है, टोगरोक करके इनकी मुद्रा हो जाती है। आपको तुर्की की मुद्रा बताइए। तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी हो जाती है अंकारा। हमने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा ये तुर्की को भूकंप के समय पर मदद भेजी थी। रियाल हो जाती है सऊदी अरब की, दिरहम हो जाती है संयुक्त अरब अमीरात। जबकि लीरा क्या हो जाती है? ये तुर्की की मुद्रा। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा क्या हो जाती है? लीरा। आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, भारत का सबसे पुराना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बताइए। भारत का सबसे पुराना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या केंद्रीय अर्धसैनिक बल कौन सा है? 1835 में कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। कछार लेवी के नाम से सबसे पुराना केंद्रीय सशस्त्र बल। बीएसएफ 1965, असम राइफल्स 1835, सीआरपीएफ 1939, आईटीबीपी 1962। तो सबसे पुराना कौन सा है? असम राइफल्स, हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई है? बीएसएफ। भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, सीमा सुरक्षा बल करती है। आईटीबीपी की स्थापना 1962, 1 दिसंबर 1965 को यह बीएसएफ की स्थापना हुई। भारत का सबसे बड़ा सीएपीएफ कौन सा है या केंद्रीय अर्धसैनिक बल कौन सा है? इसको सशस्त्र पुलिस बल भी कह देते हैं, इसको अर्धसैनिक बल भी कह देते हैं। यह ज्यादातर उग्रवाद प्रभावित इलाकों में आंतरिक सुरक्षा को मैनेज करने के लिए भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल। तो याद रखिएगा सीआरपीएफ। स्थापना 17 जुलाई 1939 को सीआरपी के नाम से, जबकि 1949 में इसका साथी नाम बदलकर सीआरपीएफ। बीएस सीआईएसएफ
ये साथी उद्योग प्रतिष्ठानों की रक्षा करती है। एसएसबी 1963। सीआरपीएफ सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी किस मंत्रालय के तहत? ईडी किस मंत्रालय के तहत? जवाब दे दे, क्वेश्चन का उत्तर दे दे दीदी, नहीं तो घर भेज दूंगा ईडी। सबके सब उत्तर दे के चलिए। देखो बच्चा, मैंने क्यों ये क्लास लगाई, तुमने कभी सोचा कि जिन टॉपिकों से तुम भागते हो लास्ट के लिए, तुम लोग अभी से उनको करने लगो, तुम्हें पता चल जाएगा ये टॉपिक मेरा इजी है, ये टॉपिक मेरा तैयार है। मैंने इसीलिए तो मेरा गला जवाब नहीं दे रहा था, मेरे शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन मैंने फिर से खुद को मोटिवेट किया। मैंने खुद को, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो क्या तुम्हारा बराबर मेरा साथ देने का फर्ज नहीं बनता? मैं कोई पैसे तो नहीं मांग रहा ना बाबू। एक बार सबके सब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर देना, जितने भी मेरे साथी इस क्लास को देख रहे हैं। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तुम ये कहोगे कि सर अब तैयार है, बताओ कहां लेकर चल रहे हो? कि फूल गुलाब दवा रुपया पैसा बता इंतजाम क्या क्या है, और ले आ गया गुरुजी से पढ़कर पेपर बनाने वाले, तेरे पास काम क्या क्या है बता दे आगे। तो प्रवर्तन निदेशालय के साथी धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि, या कोई जो आर्थिक भगोड़े होते हैं, विजय माल्या टाइप, इन सब की जांच आदि करती है। या जो विदेशी मुद्रा का गबन या विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराध करते हैं, ये वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। 1956 में बनी, ये कब बनी? 1956। लेकिन काम किसके तहत करती है? ये वित्त मंत्रालय के तहत करती है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए एक्ट, ये कब आया? देखिए, एक्ट तो 2002 का है। एक्ट कब का है? 2002 का। लेकिन लागू कब से हुआ है? 1 जुलाई 2005 से। लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2005 से। एनटीआरओ का पूर्ण रूप बताइए। ये संस्था 2004 में बनी और ये सत्य कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है। ये किसको रिपोर्ट करती है? कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है। कितनी भी टेक्निकल जासूसी होती है, फोन कॉल से लेकर उपग्रह के माध्यम से, वो सारी जासूसी करने का काम एनटीआरओ करती है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ बोलिए, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सुरक्षा घटना या साइबर सुरक्षा पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? यह भी वर्ष 2004 में बनी। यह भी वर्ष 2004 में। ये साइबर सुरक्षा, अगर कहीं पर भारत में कोई साइबर हमला हो जाए तो साइबर सुरक्षा पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के तहत काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय पूछा है, भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? और यही संस्था 1982 से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी संचालित कर रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, इनको हिमवीर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हिमवीर। जैसे असम राइफल्स, भारत म्यांमार सीमा की रक्षा, एसएसबी भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा की रक्षा, बीएसएफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा। जो आईटीबीपी है, ये सती 1962 में बनी। आईटीबीपी 1962 भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। एसएसबी मुख्य रूप से किन देशों के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करती है? एसएसबी ये संस्था 1963 में बनी। किसकी रक्षा करती है? ये नेपाल और भूटान, भारत की और नेपाल, भारत और भूटान सीमाओं की रक्षा करती है। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद विशेष रूप से आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए 2009 में किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? इसका जो एक्ट आया वो 31 दिसंबर 2008 को आया। इसका जो पहला डीसी बना वो 19 जनवरी 2009 में बना। इसलिए यहां पर शब्द 2009 लिखा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए इनमें से कौन सी संस्था? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गृह मंत्रालय। पूछा है साथी आप सभी से, जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं ये किस मंत्रालय के तहत काम करते हैं? जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं ये किस मंत्रालय के तहत? जैसे सती रॉ, जो रॉ होती है ये प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत। जैसे एनटीआरओ इत्यादि होती हैं ये कैबिनेट सचिवालय। जबकि जितने भी सीएपीएफ हो गई या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई ये गृह मंत्रालय के तहत। हवाई अड्डे, मेट्रो रेल जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इनमें से कौन सी एजेंसी है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करती है? औद्योगिक प्रतिष्ठान, फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये तो रेलवे आदि की सुरक्षा कह रखा है। हवाई अड्डे, मेट्रो रेल हो गए सर सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 10 मार्च 1969 को बना। नेट ग्रिड का प्राथमिक कार्य क्या है? यह साथी संस्था 2009 में बनाई गई। नेट ग्रिड, जितने भी भारत में कहीं भी कोई भी खुफिया जानकारी मिली
उसको सबके साथ शेयर करने के लिए ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कह देते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी कह देते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ये कब बनी? 2009 में। इंटेलिजेंस डेटा इंटीग्रेशन गृह मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख को क्या कहते हैं? आईबी के वर्तमान प्रमुख बताइए। आईबी के वर्तमान प्रमुख, आईबी 1887 ये गृह मंत्रालय के तहत है। आंतरिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, आंतरिक खुफिया जानकारी एकत्र करती है। इसके हेड को डायरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टर। तपन कुमार डेका ये वर्तमान आईबी के हेड है। वर्तमान आईबी हेड कौन है? डायरेक्टर तपन कुमार डेका। किस बल को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है? ब्लैक कैट, ब्लैक कैट के नाम से। ये साथी कहीं पर अगर जैसे किसी विमान इत्यादि का अपहरण हो गया या आतंकवादियों ने बंधक बना लिया, तब इसको बुलाया जाता है। ये बहुत ही प्रीमियम कह सकते हो भारत की एजेंसी है। ब्लैक कैट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, घोषणा 1984 में, स्थापना 1986 में। ग्रे हाउंड ये किन राज्यों का एक विशेष नक्सल विरोधी बल है? ऐसे ही साथी एक कोबरा होता है। कोबरा तो सीआरपीएफ का है जिसकी स्थापना 2008 में की गई। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनका एक विशेष बल होता है जिसको ग्रे हाउंड कहा जाता है। कोबरा के जैसा ही एक बल है ग्रे हाउंड। कौन सा अधिनियम सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है? 1958 में आया, सबसे पहले नागालैंड में लगाया गया। सबसे पहले कहां पर? नागालैंड। यूएपीए ये तो आतंकवादी संगठन आदि आतंकवादी घोषित करता है। ये एफएसपा 1958 आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कह देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसका हेडक्वार्टर पूछा है। यह साथी गृह मंत्रालय के तहत संस्था है। गृह मंत्रालय एनसीआरबी 1986 में बनी है। यह अपराध का रिकॉर्ड रखती है। एनसीआरबी गृह मंत्रालय की संस्था है। इसका काम क्या होता है? अपराध का रिकॉर्ड रखना। यह गृह मंत्रालय के तहत है, नई दिल्ली में। कौन सी खुफिया एजेंसी सीधे कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है? सीधे कैबिनेट सचिवालय खुफिया एजेंसी है। एनआईए और सीबीआई ये तो खुफिया एजेंसी है नहीं। आईबी गृह मंत्रालय की है, तो बची रॉ 1968 में बनी थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 ये सीधे कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री ऑफिस को रिपोर्ट करती है। प्रधानमंत्री ऑफिस को। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में LWE की फुल फॉर्म बताइए। इसको साथी लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसी को नक्सलवाद सबसे पहले 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से निकला। तो जहां जहां नक्सलवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। इसी को साथी नक्सलवाद भी कह दिया जाता है। चलिए अगला टॉपिक आ जाता है मानवाधिकार। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? थोड़ा सा खींचकर उत्तर देना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग 12-13 टच कर रहे हैं। थोड़ा सा तुम लोग जान लगाओ, कुछ नहीं करना। जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एग्जामपुर यूपी कांस्टेबल चैनल पर देख रहे हो। जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको कर लीजिए। इस पर होमगार्ड, कांस्टेबल इत्यादि की पर्याप्त क्लास चलती है, सब के सब। और यहां से साथ शेयर करने का ऑप्शन आता है। जैसे क्लिक करोगे, ये व्हाट्सएप, इस पर क्लिक करोगे तो केवल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, मुझे संसार नहीं चाहिए, लेकिन तुम पर मैं थोड़ा सा हक रखता हूं। जैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं तुम्हें पढ़ाई के द्वारा पाल पोस कर मजबूत कर रहा हूं। इतना मुझ पर तुम्हारा हक है कि मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के कह सकता हूं कि ये मेरा है। इससे एक बार सबके सब, तो मेरे जितने छोटे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, सबके सब साथी शेयर जरूर कर दीजिए। और तुम सबके लिए जो मैं आशीर्वाद देता हूं ना दिल से, ये खून पसीना कहीं तो जाके लगेगा ना, कहीं तो जाके लगेगा। बस थोड़ा सा तुम्हारा मेरा मन खुश हो जाएगा बच्चा। चलिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसको 10 दिसंबर 1948, इसलिए 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा हुए? कौन सा अनुच्छेद सभी मनुष्यों को जन्म से स्वतंत्र और समान बताता है? होगे भैया, अनुच्छेद 1। इसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं। उनमें से अनुच्छेद 1, अमेरिकी संविधान के पहले 10 संशोधन को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के संविधान के 10 संशोधन। इसी से हमने संविधान का भाग 3, हमारे जो मौलिक अधिकार हमने लिए, अमेरिका के इसी दस्तावेज से लिए। हमने जो अपने मौलिक अधिकार लिए, ये अमेरिका के इसी दस्तावेज से लिए। तो अमेरिकी संविधान के
10 संशोधन को बिल ऑफ राइट कहा जाता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? 1993 में इसकी स्थापना हुई। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर पूछा है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मानवाधिकारों पर वियना विश्व सम्मेलन, यह किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वियना घोषणा हुई? यह मानवाधिकारों पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। पहला ईरान की राजधानी तेहरान में 1968 में हुआ था, तो वियना सम्मेलन 1993 में। पूछा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बताइए। एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूं, हर टॉपिक से चुनिंदा जो पेपर में आने वाली चीजें, और कतई मत घबराना, यूपीएसआई के लिए एकदम आप सभी को अगले 10 दिन में 19 तारीख से 29 तारीख तक तुम्हारे अगर 10 से 12 क्वेश्चन ना बढ़े, मतलब कम से कम तुम्हारे 30 नंबर ना बढ़े, तो साथी तुम बता देना। इसके लिए मिशन 4543 एकदम फ्री लॉन्च कर रहा हूं। मिशन यूपीएसआई 4543 लास्ट के 50 दिन का इसी यूट्यूब पर। और जो यूपी कांस्टेबल वाले हैं उन्हें बच्चा बिल्कुल जीरो से ये शंखनाद बैच में पढ़ेंगे, और जो अंतिम प्रयास से होमगार्ड वाले जुड़े उनको मैं पढ़ाऊंगा ही, या जो नहीं जुड़े वो अंतिम प्रयास 2.0 से पढ़ जाना। तो जिसने भी कांस्टेबल के लिए इस 32,000 वैकेंसी के लिए शंखनाद बैच ज्वाइन नहीं किया है, अब 1 सेकंड का भी समय मत लगाओ। होगे सर 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटाने की शक्ति ये किसके पास होती है? देखिए, नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, राज्य में नियुक्ति राज्यपाल, चाहे वो एनएचआरसी हो, राज्य, राष्ट्रीय या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास होती है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर जो साथी एक समिति बनी, जिसको सीडो कह देते हैं, इसमें कितने स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं, ये सब कुछ मानवाधिकार टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी लिख लीजिएगा, सीडो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर 23 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। पूछा है भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि कब की? ये 20 नवंबर 1989 को आया, साइन किया गया, 1990 से लागू। भारत ने 11 दिसंबर 1992, भारत ने 11 दिसंबर 1992 कौन सा यूडीएचआर अनुच्छेद यातना या क्रूरता या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यातना नहीं दी जाएगी? थप्पड़, यातना, 5 उंगली, अनुच्छेद 5 याद रखिएगा। पूछा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2006 में किस पूर्व संस्था का स्थान लिया? या ये जो मानवाधिकार परिषद आई, इसमें 47 सदस्य और 3 वर्ष का कार्यकाल है। 15 मार्च 2006 को बनी, इसने आयोग का स्थान लिया था। पहले एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग हुआ करता था, अब 2006 से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आयोग के स्थान पर यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। सदस्य कितने? 47। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष। भारत में एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, भाई सबके सब क्लास को पूरी लीजिए, तुम तो रास्ते में हिम्मत हारने लगे कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और अगर जिंदा है तो मेहनत करके दिखा दे, इससे जिंदगी की नोक में दम कर दे। हो गए सर, राष्ट्रपति करते एक समिति की सिफारिश पर। कौन सा मानवाधिकार अनुच्छेद राष्ट्रीयता के अधिकार की गारंटी देता है? राष्ट्रीयता के अधिकार की गारंटी, राष्ट्रीयता के अधिकार की गारंटी याद रखिएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह साथी कब मनाया जाता है? हो गए सर 10 दिसंबर को। पूछा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, होना रिटायर्ड चाहिए। किस शहर ने उस सम्मेलन की मेजबानी की जिसने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की? यह साथी न्यायालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। लेकिन जिस सम्मेलन में बना 1999 में, वो है इटली की राजधानी रोम। तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना रोम संधि के द्वारा हुई है, लेकिन यह न्यायालय स्थित कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में। संपत्ति का अधिकार के मानवाधिकारों के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इसमें दिया गया भैया अनुच्छेद 17। पूछा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं?
ये संस्था 15 मार्च 2006 में बनी। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। पूछा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? आज तुम इस क्लास को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें इसके आगे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक दिन तुम लौट के आओगे, पछताओगे, फिर दिल से बहुत बुरा लगेगा कि ये सब मेहनत करा रहा था एक व्यक्ति, हमसे कुछ ज्यादा मांग जांच नहीं थी। 43 सदस्य होते हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये मानवाधिकार कमेटी होती है। इसमें 18 सदस्य होते हैं और सबका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। ये ICCPR पर नजर रखती है जो 1966 में साइन हुई, 1976 में लागू, भारत ने इसको 1979 में साइन किया है। ये सब तुमको लोग पढ़ोगे। 1215 का मेग्ना कार्टा ये किस देश से जुड़ा है? 1215 का मेग्ना कार्टा ये सब मानवाधिकार में थ्योरी पढ़ोगे, कतई परेशान मत होना। 1215 का मेग्ना कार्टा ये इंग्लैंड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है बच्चा? इंग्लैंड से। जीएसटी पर आ जाते हैं। भारत में जीएसटी किस तारीख को लागू हुआ है? खींचकर उत्तर दीजिएगा। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। इसके द्वारा जीएसटी पहली बार कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017। जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन से आया? जीएसटी ये किस संवैधानिक संशोधन से आया? क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत उत्तर दे दीजिए। संविधान संशोधन अधिनियम पूछा है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? जीएसटी परिषद का गठन शोभित तिवारी शॉट, तेरे ऐसा रेपटा दूंगा कि शोभित से अशोभित बन जाएगा रे तू सुअर। अरे ओ कुत्ते की पूंछ, अरे ओ गाय के गोबर, इधर पढ़ ले, तेरे जैसे कितने आए। अरे कुत्ते की पूंछ, मुकाबला करना है तो शेर की तरह ऐसे कर, हिंदी चोरी करके मत कर, मेरा दिमाग मत खराब मत कर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद? अनुच्छेद 279A। अध्यक्ष सहित इसमें 33 होते हैं। अध्यक्ष सहित कितने होते हैं? 33 होते हैं। अध्यक्ष सहित कितने होते हैं? हो गए सर 33 होते हैं। भारत में लागू दोहरा जीएसटी यह किस देश से लिया गया है? भारत में दोहरे जीएसटी का मॉडल। दोहरा जीएसटी क्या हुआ कि केंद्र सरकार भी जीएसटी लगाएगी, राज्य सरकार भी जीएसटी लगाएगी। यह हमने कनाडा से लिया है, जबकि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। जीएसटी 2.0 यह किस दिन से लागू हुआ? जीएसटी 2.0 यह किस दिन से लागू हुआ है? जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025। जो बोलूं उसे तो कम से कम दोहरा लो मन में। भारत में पहली बार वेट किस वर्ष लागू किया गया था? वैल्यू एडेड टैक्स यह मूल्य वर्धित कर यह किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005 से। पहली बार वेट कब आया? 1 अप्रैल 2005 से। कौन सा टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं किया गया था? जीएसटी में 17 प्रकार के टैक्स शामिल किए गए, लेकिन कौन सा टैक्स शामिल नहीं किया गया था? कौन सा टैक्स? कहोगे सर सर्विस टैक्स, एक्साइज, लग्जरी, बेसिक कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं की गई थी। ये अभी सती अलग से लगती है। किस वस्तु को जीएसटी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया था? जीएसटी के दायरे से इस वस्तु पर राज्य कर लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी और उत्तर